रही है। असंख्य शिवलिंग का निर्माण करने वाली देखो ये भगवती के द्वार पे हम बैठे हैं। थोड़ा विचार करो कि ये कौन सी शक्ति है जो अपने गर्भ से असंख्य शिवलिंग का निर्माण कर चुकी और निरंतर करती चली जा रही है। कोई है ऐसी कोई दूसरी शक्ति जो अपने गर्भ से गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है? विचार करना, गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है और जो इस देवी भगवती के पथ पर चलता है तो वो व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है, चरित्र का निर्माण कर देती है। बताओ, गर्भ में शिवलिंग का निर्माण कर देती है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है और ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करती है कि घर के लिए नहीं सकल समाज के लिए वो योगदान और उसकी भूमिका को सुनिश्चित करने वाला ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण, ऐसे चरित्र का निर्माण करती है। देखो ये पथ व्यक्तित्व के निर्माण का पथ है। चलने से व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। ये भगवती चले, कोई इसके द्वार पे चलता है, कोई इसके पथ पर चलता है तो युग साक्षी है, सदी साक्षी है। जो नर्मदा के पथ पर चला है इस देवी भगवती ने उसके व्यक्तित्व का निर्माण किया है, इस देवी भगवती ने उसके चरित्र का निर्माण किया है और चरित्र ही आधार है घर का, समाज का। चरित्र, ये चरित्र का निर्माण करती है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जो पथ पे इसके चल जाए, चले तो व्यक्तित्व का निर्माण करे, चले तो चरित्र का निर्माण करे, चले तो देवत्व को प्रकट करे और कोई चले नर्मदा के पथ पे तो परमात्मा और ईश्वर निश्चित है उसका मिलना। जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो जाता है, जगत के अंदर वो नर्मदा का पथ कहलाता है। बोले भैया कहां चलने से परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो जाता है? कहां चलने से संत और भगवंत का मिलना हो जाता है? बोले नर्मदा का पथ है। बोले कहां चलने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? देखो ये ज्ञान का पथ है, देखो ये भक्ति का पथ है, देखो ये वैराग्य का पथ है, देखो ये संन्यास का पथ है, देखो ये सनातन का पथ है, देखो ये धर्म का पथ है। धर्म को यदि तुम्हें समझ तो चलो नर्मदा के पथ। देखना है सनातन की जीवंतता तो चल नर्मदा के पथ, और देखना है यदि उन शक्तियों की सामर्थ्य को तो चल नर्मदा के पथ। और यदि कहते ना गुरु और गोविंद क्या है? वो ब्रह्म है। गुरु गोविंद क्या है? वो करता है। गुरु गोविंद को ब्रह्म जानो और गुरु गोविंद ही करता है, मैं नहीं करता। करता तो केवल इस जगत के अंदर सिर्फ करता वो गोविंद है, करता वो गुरु है। ये वो आद्य शक्ति भगवती नर्मदा है जो ब्रह्म का बोध कराती है। चलने से, बैठने से जहां ब्रह्म का बोध हो जाए वो नर्मदा का पथ है। जिस पथ पर बैठने और चलने से कर्ता प्रकट होता है वो नर्मदा का ये पथ है। बोले क्या है? बोले भैया परिक्रमा है। देखो योगियों ने, ऋषि जनों ने कितनी सहजता से हमें जोड़ दिया कि तुम्हारा मन हो ना हो, तुम तो एक परिक्रमा मतलब एक चक्र तुम तो लगा लो और देखना इस देवी भगवती को। और परिक्रमा सनातनी परंपरा है और परिक्रमा जगत विख्यात है नर्मदा की। परिक्रमा तो गोवर्धन की भी हम करते हैं, परिक्रमा कामदगिरी की भी होती है। परिक्रमा तो एक तुलसी के पौधे से लेके बड़ पीपल पेड़ पहाड़ों की भी परिक्रमा होती है। परिक्रमा मतलब एक चक्र। और अपने जीवन को और इस जगत को, इस ब्रह्मांड को देख लेना, ये चक्रीय प्रणाली में है, चक्रों में स्थित है ये जीव जगत ब्रह्मांड और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। हम बोलते भी है जीवन चक्र, बोलते ना जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र। हमारा जीवन, हमारी सुरक्षा, हमारी व्यवस्था, यहां तक कि काल भी चक्र, काल चक्र मतलब चक्रीय प्रणाली है। चक्रों में स्थित है ये जीव जगत ब्रह्मांड, जिसके द्वार पर हम बैठे हैं। ये वो आद्य शक्ति भगवती है, ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति